अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आया मैंने पढ़ी है शुरू में वो है सूरत अल बक़रा चैप्टर 2 वर्स 111। ये 111 कभी नहीं आप भूल सकते, 111। वक़ालू, और वो कहते हैं, कौन? यहूद और नसारा। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। ये यहूदी और क्रिश्चियन, नसारा, नाजरिया, ये कहते हैं कि मुसलमान कभी जन्नत नहीं जाएगा। तिल का अमानियुहुम, अल्लाह फरमाते हैं ये उनके ख्याली पुलाव है, हेलुसिनेशन है, बैबलिंग है, बकवास है। कुल, उनसे कहो, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपना बुरहान दिखाओ, अपने एग्जिबिट्स बोनाफीडे दिखाओ कि मुसलमान जहन्नम में क्यों जाएगा। और बोनाफीडे उनके क्या है? न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। वेरी सिंपल एज इट इज। अगर हम थोड़ी मेहनत करें और होमवर्क करें तो लिहाजा अब हम फोर्स्ड हैं कि हम जरा घुसे इनकी बाइबल में और देखें बाइबल में ऐसी क्या चीज है कि मुसलमान जो है तौहीद पे चलने वाला है वो जहन्नमी, और जो मुशरिक है, खालिसन मुशरिक है, जो शिर्क फिज़ात कर रहा है, वो जन्नती। अल्लाह ताला फरमाते हैं जरा इनसे बुरहान तो पूछो, और यकीन करें आप कि इनके पास कोई बुरहान नहीं है इस चीज के ऊपर कि तौहीद को फॉलो करने वाले लोगों को यह साबित कर दें कि ये लोग जहन्नमी हैं। नेवर, देयर इज नो वर्स। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मैंने आज पिक किया वो ये किया कि जो क्रिश्चियनिटी में मुनाफकत है, खासतौर पे मीडिया में डबल स्टैंडर्ड्स। खालिसन बाइबल बिब्लिकल वर्सेस कोट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये जितनी भी जो एट्रोसिटीज हैं, ये जितनी जो वायलेंस है, टेररिज्म है, ये असल में कहाँ है? ये बाइबल में है कि कुरान में है? असल में हमारे मुसलमान जो हैं वो ज़रा बाइबल पढ़ते नहीं हैं, कम पढ़ते हैं, वो ज़रा आपसी बहस में काफ़ी जो मसरूफ़ है, लेकिन सूनर और लेटर वो इस चीज़ पर आएंगे जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। जब आपका क्लियर दुश्मन आपके सामने आ जाता है तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। सूरह बय्यिना चैप्टर 98 5-6 में अल्लाह फरमाते हैं अगर अहलुल किताब के लोग जो हैं अगर ये ईमान नहीं लाते तो ये वर्स्ट क्रीचर्स ऑन अर्थ हैं। वर्स्ट क्रीचर्स, क्रीचर कहते चलता फिरता जो होता है ना, ये कीड़े मकोड़े या जानवर, मैमल्स, ये है इस दुनिया के वर्स्ट। अगर ये मान ले तो ये बहुत अच्छे हैं, सीधी सी बात है। बहरहाल देखिए, एक एलिगेशन है इस्लाम के ऊपर, काफी देर से चल रहा है, खास तौर पर इस सदी में तो चल रहा है कि इस्लाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, इस्लाम बुरा है, इस्लाम बैड रिलीजन है, इस्लाम से दूर हो, मौलवियों से दूर हो, ये मौलवी मुलट्टे जो हैं इनसे दूर हो जाओ, ये तो गुमराही के रास्ते हैं, इनको कट ऑफ कर दो, किसी तरह से कट ऑफ कर दो। अमेरिका कहता है कि तुम डॉलर ले लो, ये मौलवी मुका दो, बस डॉलर पकड़ो, कट देम ऑफ, हमें इनका सिलसिला नहीं चाहिए। ये लोग जो है कबाब की हड्डी हैं। इस्लाम बुरा है, इस्लामी लोग बुरे हैं। नबी पाक ने फरमाया था बदाल इस्लाम गरीबन व सयऊद कमा बदा गरीबन फतूबा लिल गुरबा, दैट द टाइम विल कम व्हेन इस्लाम विल बिकम गरीब। यह गरीब वो नहीं को मुफलिस होता है जिसके पास पैसे रुपए नहीं होते, यह वो गरीब होता है जिसको आप कहें दकियानूसी, बारबेरिक, इन्वर्टेड कोमास, दिस अनसिविलाइज्ड, एंटी सोशल कैरेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बैकवर्ड हैं, दकियानूसी है, मौलवी मुलट्टे हैं, इनकी तो दाढ़ियों के अंदर खाना घुसा होता है, इनको तो महफिल में बैठने की तहजीब नहीं है, ये वो लोग हैं। तो नबी ने फरमाया तो जब इस्लाम गरीब हो जाए तो तुम भी साथ गरीब हो जाना, क्योंकि जब तुम साथ गरीब हो जाओगे तो फिर फतूबा, फिर तुम्हें मुबारक है, क्योंकि तुम बेस्ट हो जाओगे उस टाइम। क्योंकि हम पर एक ऐसा वक्त इस्लाम का आज आप इस्लाम के ऊपर आ चुका हुआ है कि एक तो है लैक ऑफ एजुकेशन, लोगों का इल्म नहीं है, फिर एजुकेशन भी है तो एक तरफा है, यक तरफा है, यक चश्मी। या तो फिर एजुकेशन है टोटली मटेरियलिज्म के ऊपर, माता परस्ती के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल। या फिर दूसरी तरफ चलाएंगे बिल्कुल रूहानियत, बस रूहानियत है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, कट ऑफ कर दो दुनिया के तमाम अलूम से, ये भी गलत है। इंसान को एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम क्रिएट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि इंसान जो है वो दोनों अलूम के ऊपर कमांड हासिल करे, कंप्लीट कमांड।
और वो सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है, इंसान दुनिया का भी इल्म हासिल करे और आखिरत के लिए जो कुरान मजीद है, जो सबसे अहम इल्म है, वो करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हदीस में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमुल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए, समझे और समझाए। बेहतरीन, खैरुकुम, ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। खैरुकुम, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। देखिए, इल्म जो है, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जो है ये इल्म जो है, ये नॉलेज है, आप कैसे इतना रिटेन कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन एक बार याद रखिएगा कि नॉलेज लेके नॉलेज को स्प्रेड करें। नॉलेज को लेके अपनी जेब के अंदर इसको सिक्का बना के ना रखें। जब इंसान अपना नॉलेज स्प्रेड करता है तो अल्लाह पाक जो है उसके नॉलेज को बढ़ाते हैं। और एक चीज़, जिस तरह पानी का गिलास मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, उसके अंदर पानी डालें, उसको आप गिरा दें, एक और जगह बन जाएगी। अगर उसको आप भरा रखेंगे तो पानी के ऊपर एक और पानी के ऊपर, मतलब मजीद गिलास के ऊपर मजीद पानी नहीं डल सकता। तो इसी तरह इल्म है, इल्म मजीद नहीं डलेगा जब तक आप पिछले को नहीं कहे। ये मेरी ही थिंकिंग है, ये कोई ऐसी नहीं है कि बात इसमें सदाकत है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कामयाब रहा है। तो देखें, हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद क्या है कि इस्लाम की दावत हमें पैदा क्यों किया गया। मैं अक्सर ये बात सोचता हूं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, व्हाट इज द पर्पस, सोल पर्पस क्या है। एक तो है, ठीक है जी, आए हो, जॉब भी करनी है, ये करना है, दुनियादारी भी है दुनिया, बट व्हाट इज आवर मेजर पिविटल पर्पस टू कम डाउन टू दिस अर्थ, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। वो है डेथ। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, दुनिया की, ये जो दुनिया हमारी सबसे बड़ी हकीकत मौत है। और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो है यौमुल क़ियामा, डे ऑफ रिजरेक्शन। बिगेस्ट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज डे ऑफ रिजरेक्शन, एंड द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज डेथ। नोबडी हैज एस्केप्ड, नोबडी हैड एस्केप्ड फ्रॉम डेथ। और ये हकीकत है, और इस हकीकत के लिए हम लोगों को कितनी तैयारी करनी है, क्या की है, ये है मेन चीज। दावत का काम करें, अपना माल खर्चें। याद रखिए, अगर आप ये नहीं करते तो आप गुमराह हैं ही हैं। नबी पाक ने फरमाया, जिस शख्स ने कुरान की तबलीग करना शुरू कर दी उसकी तो हदायत हो गई। अब जो लेने वाला है उसकी हदायत हुई कि नहीं हुई, ये एक अलग क्वेश्चन, लेकिन उसकी तो हो गई, उसकी तो हो गई जिसने ये काम शुरू कर दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, याद रखिए, कुरान मजीद में एक दफा तलवार का जिक्र नहीं है। कतअन तलवार वर्ड नहीं है, सॉर्ड इज नॉट टू बी फाउंड इन द कुरान, एंटायर कुरान। अब देखें, बाइबल के अंदर एक मुनाफिकत चेक करें। सबसे पहले जो क्रिश्चियन आपके पास आके कहते हैं, लविंग फादर जीसस इज द लव, जीसस इज लव, गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, जॉन 3:16। अब ये जब भी आपके पास आते हैं ना, इनसे आप ये पूछें कि जीसस क्राइस्ट जो है वो तस्लीस का हिस्सा है, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल तस्लीस का। उनसे पूछें तो फिर जब वो तस्लीस का हिस्सा है तो वो फिर इस चीज के भी जिम्मेदार हैं कि जो पुराने अहदनामा में सब लिखा गया। क्योंकि क्रिश्चियन की मुनाफिकत है, वही कहते हैं देखिए पुराने अहदनामे में जो हुआ सो हुआ, वो मनसूख है। अब ये जो आगे जो बात आई है ये असल में फायदे वाली है। जीसस क्राइस्ट उनके बेटे हैं, वो लविंग है। तो जीसस क्राइस्ट जब शुरू से थे तो वो पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी थे। जब वो पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी है तो जो कुछ पुराने अहदनामा में लिखा गया, जीसस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। वो कभी इनकार नहीं करेगा, जाहिर बात है, वो तस्लीस का हिस्सा मानता है, तो वो कैसे कहेगा नो इट इज नॉट सो ही विल बिलीव इट। अब आप उससे सीधा क्वेश्चन ये पूछें कि चलो भाई, अब जरा ये क्वेश्चन के जरिए से बताओ कि तुम कहते हो कि कुरान मजीद सख्त है। कभी आप देखें इनके टेलीविजन प्रोग्राम्स के आजकल जो नए नए मशरूम डड्डू की तरह ये निकल रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं और इस्लाम के बारे में लगे हैं, अपनी बाइबल पे तो तवज्जो डालो। अब स्वीप बिफोर योर ओन डोर्स, कभी अपने अंदर तो देखो। तुम तो सूप के अंदर सिमर कर रहे हो और तुम्हें परेशानी अगले की लगी हुई है। You are in hell and you are talking about others to take them to heaven. You are in hell. You are simmering in your own soup, but you are worrying about the nation and other people to save them. Save them. Save from what, guys? Save from what? You save yourself first. And Jesus Christ couldn't save himself. As I always say, Jesus Christ couldn't save himself from the bunch of the Jews, and you are giving us salvation. So please go and just go and get some life. देखें, अब पॉइंट पर आए। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 20 में लिखा हुआ है। अब एक और से बात सुने आप, देखें, अलीशा एक नबी है अलैहिस्सलाम। कुछ बच्चे हैं वो उन पे हंस पड़े क्योंकि उनके बाल नहीं थे। अलीशा के बारे में एक नबी है बाइबल के मुताबिक, इज अ माइनर प्रॉफिट।
तो उनके बाल जो थे वो बाल नहीं थे, तो वो हंस पड़े बच्चे, देखो भाई गंजा जा रहा है, बाल्डी बाल्डी इज गोइंग। उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने बदवा दे दी, बच्चों को बदवा दे दी। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है, 42 बच्चे थे, 42 चिल्ड्रन, और 2 बियर आए, बियर जो भालू होते हैं वो आए और 42 बच्चों को खा गए। खुदा ने सजा दी कि 2 भालू आए और 42 बच्चों को निगल गए। ठीक है, ये बात कहां लिखी हुई है? ये बाय द वे ड्यूटोनॉमी में नहीं है, और ड्यूटोनॉमी में अलग बात करना चाह रहा था, बहरहाल ये कोट कर दी। ये 2 किंग्स चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, मलूक की किताब 2 किंग्स चैप्टर 2 में ये बात लिखी हुई है। और खा गए, इस बात पे खा गए। अब देखें, जीसस क्राइस्ट जो है उनको यहूदी पत्थर मार रहे हैं, उनको नेजा मार रहे हैं, उनके कपड़े उतार दिए, जी स्ट्रिंग टांगा लगा हुआ है और उनको उतारे हैं, लेकिन खुदा बचा नहीं रहा। और वो क्रॉस के अंदर जीसस हंस करा रहे हैं, माय गॉड व्हाई थाउ हैज फॉरसेकन मी, ओ मेरे रब, ओ मेरे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तन्हा कर दिया। उसके ऊपर कुछ नहीं, कोई कमेंट्स नहीं कि खुदा ने ये इतनी बड़ी सजा दे दी। लेकिन हाँ भाई, सिर्फ बाल्डी कहने से नबी को, एक नबी को 42 बच्चों को भालू खा गए। 2 किंग्स चैप्टर 2 पढ़े पूरा, उसके अंदर पूरी स्टोरी लिखी हुई है। जो मैं ड्यूटोनॉमी की आपसे बात कर रहा था ना, चैप्टर 20 की, असल उसमें बात ये करना चाह रहा था, उधर खुदा ने कमांडमेंट दी हुई है। कमांडमेंट क्या दी है मूसा अलैहिस्सलाम को? जाओ और सबको कत्ल कर दो, कोई चीज भी सांस ना ले। कभी यकीन करें आप, इनकी बाइबल में क्या लिखा, सांस ना ले। और ये सूरह तौबा चैप्टर 9 वर्स 29 को कोट करते रहेंगे, चैप्टर तौबा चैप्टर 9 वर्स नंबर 4, 5, 6 पे कोट करेंगे, जहां पॉलीथिस्ट को पाओ, उनको कत्ल कोट करी जाएंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कभी ये वर्स कोट नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे मुसलमानों के जो है ना, एक तो नॉलेज नहीं है, ऊपर से वो मुंह नहीं खोलते, वो इन कामों में आना ही नहीं चाहते। उनके अपने एक मसले मसाइल है, मशगूल हैं, वो चाहते हैं कि बस आपस में हम डिग्री तू डिग्री हम करते रहे, और ये कुफार जो है इसका फायदा उठाई जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज पाकिस्तान में आ गई है। पाकिस्तान के अंदर अब मैंने देखा है कि उलमा हजरात में भी, और तलबा जो है खासतौर पर जो उनके शागिर्द आगे, उनमें ये चीज आ गई है। द फायर हैज एनलाइटन्ड और लाइटन इन देयर हार्ट्स that we should do the work of Islam against Christianity and Judaism or against all other isms। जितने भी फिलॉसफी हैं बातिल, क्योंकि जो कुरान का फलसफा वो ये नहीं है। कुरान का तो फलसफा बहुत गहरा है, जो पूरे तमाम अध्ययन पे गालिब आ जाए। वो दीन इस्लाम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। बेशक काफिर मुशरिकों को ना चला गया वट कि supremacy of Islam will come one day on all other isms and bulldoze them all। यह इस्लाम का होना है, यह अल्लाह का वादा, अल्लाह वादुल हक है, यह होना है। बेशक काफिरों को पसंद है, नहीं पसंद। और अल्लाह ताला एक और जगह बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इसी में सूरह सफ के अंदर चैप्टर 61, मैंने वर्स 9 पढ़ी थी। आप कभी आगे चलें और पीछे पूरी सूरह सफ पढ़े, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते क्या है। ये बात करने से पहले, और यहूदी चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला का नूर, द लाइट ऑफ अल्लाह, बुझा दें अपनी मुंह की फूंकों से। अंदाजा करें, मुंह की फूंकों से। अल्लाह फरमाते हैं कभी नहीं हो सकता। क्या मतलब मुंह की फूंक? आज के दौर में वो है मीडिया। मुंह की फूंक बुझाओ बुझाओ, बैड, इस्लाम इज बैड 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 बैड। तो उनकी मुंह की फूंक बुझाने के लिए फिर अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़। ये दीन है, ये पूरा दीन का मतलब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल जस्टिस के लिए। 300 साल से जो इंसान मशरिक से मगरिब ठोकरें खा रहा है, जस्टिस जस्टिस सोशल जस्टिस, कहीं नहीं मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों है? सोशल जस्टिस की बुनियाद पर। तो आज ये देख लें कि डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, इस्लाम ने सोशल जस्टिस दिया, एक ऐसा निज़ाम लेट डाउन किया तारीख के अंदर कि आज तक लोग जो हैं उससे मार्वल्ड हैं और उससे टोटली फ्लैबरगास्टेड है। ये इस्लाम की ताकत है। वो अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान जरा भूल गए हैं, क्योंकि हमें जरा मादे की तलाश में ज्यादा फुर्सत है ना। हम जरा मादे को तलाश करें, किसी तरह से जेब में पैसा रुपया आना चाहिए, बाकी देखे जाएंगे दीन के काम कब होंगे। बहुत स्लो है हम लोग, बहुत स्लो। मैं आपको बता रहा हूं, इस काम में माल खर्चने में तो बहुत स्लो है। 10 दफा सोचेंगे यार पैसा दूं मैं इस बंदे को कि ना दूं। भाई आप जो है दीन का काम खुद नहीं करना, आपने ना अपने माल से करना। आप करने क्या है दुनिया में? What is the purpose of your creation and coming down? To earn money and die on your graves? No.
ये जहालत है। नबी ने फरमाया जिसने आखिरत की तैयारी ना की वो अहमक है, वो बेवकूफ है। बेशक कितना बड़ा सर्जन हो, हार्ट सर्जन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरो सर्जन हो, इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द लाइफ आफ्टर डेथ, द फिनोमिना, द फिलोसफी और व्हाटसोएवर यू कॉल इट, यू नेम इट, आई एम टेलिंग यू दैट गाय इज अ फूलिश पर्सन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन। बड़ी जेन्युइन बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है। वाकईतन दुनिया की हकीकत मौत है, और अगर आप मौत को नहीं समझ पाए तो आपकी जो लाइफ है वो ऑल इन वेन है। तो ड्यूटोनॉमी में क्या कहा खुदा ने? सब चीजों को खत्म कर दो जो सांस भी लेती हैं। सांस, इतनी बड़ी बात इनको नजर नहीं आती। आगे चलें, नंबर्स चैप्टर 31, मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने कहा जाओ जाके गिरा दो, तबाह कर दो इस शहर को, फलस्तीनियों को तबाह कर दो, कोई चीज ना छोड़ना, सबको मारना, और डंकी है उसको नहीं छोड़ना, और जो बच्चा मां की छाती से चिमड़ा दूध पीते वाला उसको भी नहीं बख्शना। नथिंग दैट ब्रीथ्स मस्ट सर्वाइव ऑन दैट डे। अंदाजा करें आप, ये चीज मच्छर छांटते रह जाते हो, समूचे ऊंट निकल जाते हो। यू स्टेयर एट नेट एंड यू स्वेलो द होल कैमल। ये नजर नहीं आ रहा इन लोगों को, जो इनकी किताब में लिखा है ऑल कोशर है, एवरीथिंग इज ऑल गुड। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बता नहीं रहे। अगर हम लोगों को बताना शुरू कर दें इनकी बाइबल में क्या लिखा है, पहली बात तो है कि कुछ ऐसी बातें लिखी हैं आप बता ही नहीं सकते, शरीफ बंदा नहीं बता सकता। मैं आपको लिख के बता दूं, जो घटिया से घटिया येलो जर्नलिस्ट भी होगा ना, वो भी नहीं ये बातें बता सकता। किसी जगह पे डर्टी न्यूज़पेपर जो भी घटिया बातें, गंदी बातें लिखी हुई हैं, इन्होंने अपनी बाइबलों में लिखते थे किताब मुकद्दस। तभी इंग्लैंड के अंदर जब सर्वे हुआ तो उन्होंने कहा था बैन द बुक, दिस बुक मस्ट बी बैंड एवरीवेयर एंड दिस। और कौन सा एक फेमस राइटर था मेरे ज़हन से का, थॉमस कार्लाइल था, जिसने कहा था कि बाइबल इज द मोस्ट डेंजरस बुक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Keep it under lock and key. Your children might not have access to it. तुम्हारे बच्चे कहीं इसको पकड़ के खोलना शुरू हो जाए और देख के हैरान हो जाए भाई ये कौन सी किताब है, नहीं इसको लॉक नहीं। अब देखिए, आप अंदाजा करें, लूक चैप्टर जो शुरू में जेनेसिस चैप्टर जो 19 है वर्स नंबर 30 में अगर आप पढ़ें तो लूत अलैहिस्सलाम का वाकया लिखा हुआ, उन्होंने अपनी बेटियों से जिना किया। मैं डिटेल में जाना चाहता। नाइट आफ्टर नाइट शराब पी के लूत अलैहिस्सलाम जो कौम लूत से बचा के आए, और वो खुद क्या करे, इंसेस्ट। और 2 औलादें पैदा हुई, एमोन एंड मोआब। एक से नस्ल बनी एमोनाइट्स, एक से नस्ल बनी मोबाइट्स। अब आप सुने, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इंसेस्टुअस बच्चों की नस्ल फैली। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कमांड में दी गई गो एंड किल द पीपल ऑफ मिडियानाइट्स, नथिंग मस्ट बी सर्वाइव्ड और लेफ्ट हु इज ब्रीदिंग, जो सांस ले रहा है, और किल एवरी वुमन, मेन, चिल्ड्रन, बट डोंट किल द वुमेन हु आर वर्जिन्स। बाकिरा औरतों को हाथ ना लगाओ, उनको बचाओ। अब अंदाजा करें उस वक्त कैसे ये चीज पता चलेगी कौन सी लड़की है जो है वो बाकिरा है, कौन सी नहीं, अनलेस कि आप रेप करो। सोल्जर्स इन द फील्ड, जूज, अंदाजा करें जूइश सोल्जर्स इन द फील्ड, और वो किस तरह चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? कोई सलाइवा टेस्ट था, कोई मेडिकल टेस्ट था कि कौन सी बाकिरा कौन सी नहीं, किस तरह? देयर इज ओनली वन वे, आई डोंट वांट टू से दैट। और इनके यहां बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि भाई उस दौर की जो लड़कियां थी वो एक रुमाल, एक वो बांध लेती थी, एक धागा बांधती थी, जो कवारी लड़कियां होती थी वो बांधती थी, लेकिन वो बनी इसराइल की बांधती थी, फलस्तीनी अरब्स नहीं। तो प्लीज इस पहले जाके करेक्ट करें अपने फैक्ट्स को, पहले नॉलेज को समझें, एक इल्म के ना सर्कल बनाएं। ये क्रिश्चियंस बेचारे रूहुल कुदस इनको लेफ्ट राइट आगे पीछे सेंटर हर जगह से गुमराह करती है जब ये मुनाजरे की टेबल पे आते हैं। चर्च में चल रहा है हालेलुया करी जाओ, डे नाइट कमाई जाओ। ये बड़े बड़े पास्टर्स आप देखें कहां कहां कनाडा जा रहे हैं। भाई तुम कनाडा क्या करने जाते हो? बात करो मुसलमानों से आके, जरा बात करो ना, खोलो किताबें लाओ अपनी लाओ। तो हम भी देखे बात करते नहीं, उस वक्त इनको डर पड़ जाता है हमारे साथ ये हो जाएगा। कर सब कुछ रहे हैं पाकिस्तान में, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तो ज्यादा अच्छा एक्सक्यूज है क्योंकि एक तो कानून बना हुआ है, फिर उसके कानून के पीछे मासूम बन जाते हैं। ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर खुल्लम खुल्ला होता तो सारा प्रॉब्लम होती। जैसा कादियानियों को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में काफिर करार दिया गया, वो भाग के सारे जर्मन तमाम जो मुनाफिक और मुर्तदों का जो अड्डा होता है, याद रखे वो है बेस्ट जिंदाबाद इंग्लैंड। फरंग की रगे जहां पंजाई यहूद में है, वो फरंगी जो है ना, वो फ्रैंक्स जो है ना, वो यहूदियों के हाथ में, और अब वो अमेरिका और इंग्लैंड, वहां भागो सारे। वहां से फितने जो है फिर वो मशरूम की तरह बाहर आते हैं। उनको कल्टीवेट किया जाता है, प्रोडक्शन आवर्स, कल्टीवेशन बाय देम।
तो अब आप नोट करें, मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको कत्ल कर दिया, लेकिन खुदा ने कहा, बट मोसेस डोंट किल द चिल्ड्रन ऑफ एमोनाइट्स एंड मोबाइट्स बिकॉज दे आर द चिल्ड्रन बिलोंग्स टू होली वंस, मीनिंग वो एक पाक बच्चों की नस्ल है। हाउ कम दोज आर इंसेस्चुअस रिलेशन है जो बच्चे आ रहे हैं। खुदा ने कहा पाक नस्लें हैं, उनको टच मत करना, बाकी सबको कत्ल कर दो। तो कत्ल कर करके उन्होंने कितनी ज्यादा औरतों को कत्ल किया, उसमें से उन्होंने कहा 33,000 कवारी लड़कियां बचाई गई, उनमें से 33 जो थे वो यहूदी रबाए और प्रीस्ट, उन्होंने खुदा के नाम पे कुर्बानी दी। अल्लाह आलम ये क्या मतलब है, ये कोई रूहुल कुदस ही समझा सकती है ईसाइयों के ही मुंह से कि भाई ये जो खुदा ने प्रीस्ट के नाम औरतें दी हैं, इससे आपका क्या मतलब है, हमें नहीं समझ आती, आप हमें समझा दें। सो फार सो गुड, आगे चलें। मैंने अब आपको 3 कोटेशंस दे दी। एक तो ड्यूटोनॉमी चैप्टर 20 में खुदा ने हुक्म दिया, नथिंग मस्ट लीव बी लेफ्ट ब्रीथ, नथिंग मस्ट ब्रीथ देयर, सबको खत्म कर दो। फिर 42 बच्चों को, ये बच्चे मारते हैं, इस्लाम की टेररिज्म, इस्लाम बच्चों को कत्ल कर दिया सिर्फ बाल्डी कहने पर, इतनी सेंसिटिविटी। लेकिन खुदा का अपना बेटा जो है सूली पर चढ़ गया, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, उसमें सैडिस्टिक प्लेजर्स क्रिश्चियन लेते हैं। नो इट वाज ऑल मेंट टू बी, व्हाट मेंट टू बी। अगर आप पढ़ें तो खैर ये टॉपिक नहीं है, जीसस क्राइस्ट इधर भाग रहे उधर भाग रहे, नथिंग इज देयर दैट ही केम फॉर सैक्रिफाइस, इट्स ऑल इज अ प्लान मर्डर अगेंस्ट हिम, अ प्लान्ड मर्डर। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक ने उनको जिंदा उठा लिया, वो भी एक अलग मौजू हो जाएगा। अब आए पॉइंट पर, ये तो अब ओल्ड टेस्टमेंट में 3 हवाले। फिर मैंने आपको नंबर्स चैप्टर 31 का हवाला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में गया। और अच्छा, और ये मैंने 3 जो आपको बातें बताई, ये बहुत मुख्तसर है, टाइम होता नहीं है, नहीं तो मैं आपको इतनी कोटेशंस दे दूं ओल्ड टेस्टामेंट में कत्ल व गारत की कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये बुक जो है ये किसी पर्पस क्या है इसका। अच्छा, और फिर लिखा भी है 2 टिमोथी 3:16, ऑल द स्क्रिप्चर इज द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इट मस्ट बी fulfilled or you must follow your doctrine, reproof, correctness and instruction unto righteousness। ये सब तुम्हारी चीजें होनी चाहिए, नहीं तो ये खुदा का कलाम जो है ये ऐसे थोड़ी है, इसका हर एक शोशा जर्रा जो लिखा हुआ कोमा फुल स्टॉप इसका मकसद है, और ये आपकी डॉक्ट्रिन है, मतलब आपके पार्ट ऑफ अकीदा है। अब ये पता नहीं कौन से अकीदे हैं कि आप जाके पूरे लैंड्स तबाह कर दो, फिर आपके तो लविंग फादर इन द हेवन, लविंग फादर। मैंने अक्सर मुसलमान भी देखे हैं जो यूरोप में रहते, कहते हैं यार क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है ना लव बहुत है, पीस है, भोले भाले बेचारे मुसलमान, चर्च में पीस दिखाया जाता है हर वक्त, पीस क्योंकि उनको चंदा आता है, पैसा, प्रे फॉर मी, ये प्रे क्या है, ये चंदा है, उनको चंदे आते हैं, उनका एक निजाम चल रहा है। रोमन कैथोलिसिज्म याद रखिएगा एक पेपेसी है, एक इटली रोम सेल्फ कंट्री बन चुका है, स्टेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये पेपेसी इज बोर्न द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिक्स इन द क्रिश्चियनिटी, इन द क्रिश्चियनडम, रिमेंबर दैट। पेपेसी, कैथोलिसिज्म सेंट पीटर से जो चलती आ रही है, अनब्रोकन सीक्वेंस और चेंज, ये इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल करप्शन इनके अंदर हो रही है कि आपकी सोच से भी ज्यादा है। ये पूरी कह लें कि पैरेलल अंडरवर्ल्ड है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही आएंगे और आके वो जब खंजीर का खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, तो वो बेसिकली ये सारा निजाम इनका जो है इसको तोड़ के बताएंगे कि तुम ऑल झूठे थे, तुम लोग एक धोखे में रहे हो और तुम एक फूल बनाए गए हो पॉल ऑफ तारसूस के हाथों। तो अब देखें, ये चीज समझ लें कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग अब बन चुकी हुई है केस के वो कहते जंग लग गया कि वो अब इतनी जल्दी नहीं उतरता। जो मर्जी आप एविडेंस दे दें बाइबल से, क्रिश्चियनिटी, जीसस इज गॉड, हाँ जीसस इज गॉड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, जीसस इज गॉड, जीसस इज हैंग आई एम अ मैन, नो ही मस्ट बी गॉड। कहीं ना कहीं से, कहीं साइड से तो वो गॉड थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कोई चीज दुनिया के अंदर जब बन जाए वो खुदा नहीं होती। वंस इट इज क्रिएटेड इट्स क्रीचर, एंड क्रिएटर इज ओनली अल्लाह। अल्लाह की जात के अलावा कोई बादशाह नहीं, कोई क्रिएटर नहीं, कोई कुछ नहीं। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फी मुल्की वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये खुदा की ताकत और मलकियत हर जगह है, कोई नहीं है उसको जो कमजोर कर सके, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसकी कुछ नहीं है, कोई वलद नहीं है, कोई उसके अंदर कमजोरी नहीं है। वो कब्बिर हु तकबीरा, तो उसकी तकबीर, उसके बारे में तकबीर करो कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट,
यह नहीं कि कोई दो टॉम डिक एंड हैरी है, कोई पीर फकीर है उसकी ग्रेटेस्ट करो। ये मैंने आयत पढ़ी थी सूरह बनी इसराइल चैप्टर 17 वर्स 111। अब आपको मैं ले चलता हूं न्यू टेस्टमेंट में। ओल्ड टेस्टमेंट कोट की कोई क्रिश्चियन शायद कहते हैं भाई ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट पे तो हम नहीं मानते, ओल्ड टेस्टमेंट तो खुदा फादर इन द हेवन ने लिखी है, तो फादर इन द हेवन जो है असल में अलग है, एक कंसेप्ट है। जीसस क्राइस्ट कोट करो, जीसस इज द लव, जीसस इज एवरीथिंग। अब आए चले हज़रत ईसा इस्लाम को भी कोट करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जीसस क्राइस्ट बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर्स बना दी गई हैं इस दौर के अंदर। आप देखें जो एबीएन टेलीविजन उसमें यह दिखा रहते हैं जीसस वर्सेस मोहम्मद, नॉनसेंस आर्टिकल्स, नॉनसेंस डिबेट्स, नॉनसेंस टॉपिक्स, उसके ऊपर मुसलमानों को बुलाएंगे हु इज बेटर और नॉट। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वेयर द ट्रूथ लाइज। आप क्या बताना चाहते हो लोगों को कि जीसस का इज गॉड, ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही इज गॉड। उस पर कोई बात नहीं होगी, वर्सेस किए जा रहे हैं। याद रखें, मैं ये बात आपको बता दूं, इस बात बताने का मकसद नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम नीचे है नाउज़ु बिल्लाह ऊपर, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन एज अ मिशन, एज अ टोटलिटी, अल्लाह ने कुरान फरमा दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से मिशन के एतबार से अफजल है, बिल्कुल विद क्लियर कुरान में अल्लाह ने फरमाया। अब देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं। माइकल एच हार्ट है जिसने बुक लिखी थी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम अप टू करंट टाइम्स। उसने कहा ग्रेडेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज फ्रॉम एडम अप टू करंट टाइम्स, के ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज को उसने कहा कि मैं ग्रेड कर रहा हूं और सेलेक्ट कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं कौन, तमाम आदम से लेकर अब तक। अब उसने क्या सिलेक्शन किया? नंबर 1 उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा, आगे से कहा आई ओ एन एक्सप्लेनेशन, मैं एक एक्सप्लेनेशन उधार रखता हूं। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन था। और उसने जीसस क्राइस्ट को नंबर 3 पे रखा, नंबर 2 पे भी नहीं, अपने खुदा को, लॉर्ड को, अनवर्टेड को मास। और उसने लिखा, उसने कहा आई ओ एन एक्सप्लेनेशन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ओनली पर्सन, दी ओनली, इस पे एम्फसाइज करें, ओनली, ही वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज supremely successful both in secular and religious fields. He was the only person. कौन कह रहा है? माइकल एच हार्ट। और ये जिंदा आज भी माइकल एच हार्ट। ये नहीं मुझे पता कि वो इस्लाम कबूल कर चुका कि नहीं, बहरहाल उसने स्टेटमेंट दी थी अपनी किताब में कि रीजन ये है कि ही वॉज द ओनली। देखें, द टोटल रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वॉज ब्रॉट बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाइबल उसके बारे में कुछ नहीं कहती है। और बाइबल के अंदर फ्यूचर है, बुक ऑफ रेवलेशन है, मार्क ऑफ द बीस्ट है, पता नहीं क्या क्या है, ड्रैगन्स उड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, गॉड की नॉस्ट्रिल से है, चिरुबिमल। लेकिन एक बंदा जिसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया, बाइबल खामोश है। ये है अमेजिंग थिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया। जो आयत है आल इमरान की चैप्टर 3 वर्स नंबर 77 में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, और 78 में, कि बनी इसराइल जो यहूदी है ये नबी पाक आपका नाम छुपाते हैं, और इन्होंने छुपाया और ये कंसील करते हैं, और ये कज़्ज़ाब है, ये झूठे हैं, इनको पता है। इन्होंने आपका नाम छुपाया, आपकी तारीख को छुपाया, आपकी पर्सनैलिटी को छुपाया। तभी तो ये क्वेश्चन मार्क क्रिश्चियनिटी में फंस गया कि द बिगेस्ट रेवोल्यूशनलिस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर इज नथिंग मेंशन इन द बाइबल। प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस। बहरहाल, अब मैं आता हूं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना ये बात कि हम कंपेयर नहीं करते किसी नबी को किसी से। हमारे नजदीक तमाम अंबिया की गुस्ताखी जो है वो बिल्कुल हाउस ऑफ इस्लाम से विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट आउट फ्रॉम द हाउस ऑफ इस्लाम। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके अपने रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है, वो जो मुनाफिकत की आपके अंदर जो फिजा है उसको मैं ये पुर करने के लिए ये लेक्चर, मैं नहीं मानता क्या लिखा है बाइबल में, ये आपकी किताब में लिखा है, इसको आपका मसला है, इसको सॉल्व करें। देखिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत टेस्ट दिया इनको। मैथ्यू चैप्टर 7 में, जज ye not that you not be judged, under what judgment you are judging others, you hypocrites. You see the specks in your brother's eye, first remove the beam from your own eye, then see the specks in your brother's eye. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक लोगो, तुम लोग जो है अपने भाई की आंख में धूल देखते रहते हो, गंद देखते हो, पहले अपनी आंख तो साफ करो, फिर दूसरों को देखो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और ये इनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तलवार किसने चलाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जंगों में नाउज़ुबिल्लाह, जिसका पादरी पक्ष पास्टर बोलते हैं नाउज़ुबिल्लाह, नबी ने रेप किया, सहाबा ने रेप किया, नाउज़ुबिल्लाह, सूरह निसा के बारे में।
इनकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? रेप द वुमेन, और फिर 33 जाके जो है प्रीस्ट के नाम पे दो, अल्लाह के नाम पे दो, वो रेविश्ड और रेप्ड वुमेन, पता नहीं क्या करना खुदा ने उसका, नाउज़ुबिल्लाह, और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। जबकि सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े बोल दिया चैप्टर 4 वर्स 34 में, और उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़े कि अगर उनमें से कोई बॉर्न वुमेन से आपका कोई रिलेशन हुआ, बच्चा हुआ, तो बाप का नाम दिया जाएगा, और निकाह करो, जिसके बारे में इन्होंने पूरी ट्विस्ट करके झूठ बोलते हैं, रेप का वर्ड इजाफा करते हैं, जबकि कुरान में रेप का वर्ड एक दफा भी मेंशन नहीं हुआ। ये क्रिश्चियन आए मुझसे बात करें, सारे पैनल पे बैठे हैं, ये सैम शमोन और जितने भी एबीएन सेट है, मैंने इनको चैलेंज दिया है, सारे आके एक पैनल पे बैठो, अपनी कंप्यूटर खोलो, अपनी सारी किताबें खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान भी नहीं खोलूंगा, बाइबल भी नहीं खोलूंगा, सब कंप्यूटर भी बंद रखूंगा, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूंगा। तो कुरान के ऊपर तो बड़ा कह दिया कि जी ये तो जी रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुरान मजीद में तो बड़ा सख्त है, स्लेवरी है, राइट हैंड पोजीशन के बारे में तो कुरान को जुल्म कर देता है, लेकिन वो आयात पूरी नहीं पढ़ते। अल्लाह फरमाते हैं कि लस्ट मत करो, हवस मत करो, और हवस ही ये चीज होती है जो गलत काम कर लेके जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उनसे निकाह करो, और जब बेटा हो जाए तो पूरा का पूरा बाप का नाम दिया जाएगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 20 में लिखा हुआ है, अगर कोई बांधी है और बेशक वो किसी और की तरफ भी जाने वाली है, फिर भी तुमने उसके साथ सेक्स किया, कोई कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी मलकियत है, जो करना है उसके साथ करो। किसने कहा? लेविटिकस। लेविटिकस क्या है? कवानीन की किताब है, लेविटिकस 1920, याद रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, 1920 में बात लिखी हुई है। खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ये कवानीन दे रहे हैं, और ओल्ड टेस्टामेंट किसने लिखी? जीसस क्राइस्ट ने। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी पार्ट ऑफ द ट्रिनिटी है। अब मैं आपको बताता हूं लूक के बारे में, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लूक ने लिखा है। अब देखें, ये बड़े आराम से कह देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम के बारबेरिक रिलीजन है, ये सॉर्ड, ये सारा कुछ चलाता है। अब आप देखें जीसस क्राइस्ट ने खुद क्या बोला है, और ये क्रिश्चियन भी नहीं जानते, और ये असल में मुसलमान भी नहीं जानते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है लूक चैप्टर 19 वर्स 27 में, ये सुने जरा। Those who are my enemies, who do not want that I shall reign over them, bring them hither and slay them in front of my eyes। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि जो नहीं चाहता कि ईसा उस पर राज करे, यसु मसीह राज करे, उसको मेरे पास लाओ और उसकी गर्दन काट दो। किसने कहा? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से। आप कुरान में मुझे ऐसी कोई वर्स दिखा दें, क्लियर हदीस में भी दिखा दें, नबी ने कहा जो नहीं मानता, कुरान में 3 ऑप्शंस दिए गए, या इस्लाम कबूल कर लो, या छोटे बन के रहो, जिजिया, तो जिजिया जजा से निकला है, जजा तो तक जजाकुल्लाह, हम कहते हैं ना जजाकल्लाह, जजा है कि जी आपने जी जो जिम्मी कहते हैं, जिम्मेदारी से वर्ड निकला, इसको सब इन्होंने नेगेटिव कर दिया है क्रिश्चियनिटी ने। जिम्मी कहते हैं जिम्मेदारी हमारी, और जजा का मतलब उस जिम्मेदारी के बल पे जजा दे रहे हैं टैक्स के बदले में, और आप हमारी हिफाजत करेंगे। एक अच्छा वर्ड है, इसको गलत बना दिया। तीसरी चीज, नहीं तीनों दोनों कबूल, तो फिर आओ जंग के ऊपर, जिसकी फिर लाठी उसकी भैंस है, माइट इज राइट। तो ये यहां पे ऑप्शन नहीं है, ईसा दे रहे, कह रहे कबूल नहीं है जिसको ईसा, उसको लाओ उसकी गर्दन काट दो। बुक ऑफ एक्सोडस में खुदा ने बोला है कि अगर कोई भी शख्स बनी इसराइल के खुदा के अलावा किसी खुदा की इबादत करेगा, उसको कत्ल कर दो। कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अल्लाह फरमाते हैं चैप्टर 2 वर्स 256 में कि ला इकराहा फिद्दीन, के दीन के अंदर कोई जबर नहीं, मतलब मुखालिफत दीन, दूसरे दीन को पकड़ के आप जबर तौर पे इस्लाम नहीं कबूल करवा सकते। इस्लाम के अंदर सख्ती है, वो एक अलग है, कवानीन है, सोशल लॉ है, जस्टिस लॉ है, सारा चलेगा। लेकिन दूसरे मुल्क बंदे को, काफिर को आप नहीं जबरदस्ती कलमा पढ़ा सकते, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, और ये एक साइकोलॉजिकल कॉमन सेंस की बात है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या बोला लूक के मुताबिक? नहीं चाहता उसको लाओ गर्दन काट दो। अब आए सॉर्ट के ऊपर, सॉर्ट किधर मेंशन है? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस बट सॉर्ड। मत सोचो कि मैं पीस लाने आया, पीस वही वर्ड है इस्लाम, मत सोचो कि मैं पीस लाने वाला हूं, बल्कि मैं तो तलवार चलाने वाला हूं। अब यहां क्रिश्चियन बेचारा खामोश हो जाता है, तलवार तो उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया, तो कहां लव हुआ, कौन सा? फिर बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा हुआ है और जीसस विल कम ऑन द हॉर्स विद द सॉर्ड इन हिज हैंड। तो व्हाट सॉर्ड? आप तो कहते हैं क्रिश्चियनिटी तो वो तो लविंग रिलीजन है, उससे बेहतर तो कोई रिलीजन दुनिया में है ही कोई नहीं। तो यहां तो हज़रत ईसा इस्लाम कह रहे मैं तलवार चलाऊंगा और ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस्लाम में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना है। अब आप मुझे बताएं कि ये चीजें आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता तो ये जरा लेकर जाएं, चर्च में जाएं, बाइबल की सोसाइटी में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, दुनिया में बताएं, सबको बताएं, और पूछें उनसे कि भाई प्रीचिंग तो बंद करो, जरा ये तो बताओ ना। ये तो बातें आप कभी नोट करना कि क्रिश्चियन पादरी जो था, इवेंजलिस्ट,
प्रोटेस्टेंट इवेंजलिस्ट, ये वैक्स वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, ये अपनी चर्च में कभी भी अलाउ नहीं करते क्वेश्चन आंसर सेशन। यह मुसलमान की लैटिट्यूड है कि वो अलाउ करता आओ भाई हमसे सवाल करो, तुम्हारे जो इख्तलाफात है। लेकिन कभी क्रिश्चियन अपनी कॉन्ग्रीग्रेशन में, अपनी जो कन्वेंशंस हैं, जिसको कन्वेंशंस बोलते हैं, या अपनी डायोसीज में कभी भी आपको क्वेश्चन आंसर्स के सवालात के सेशन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी जो मार्केट है वो बंद हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान, मैंने कभी कोई ऐसा मुसलमान नहीं देखा या कोई ऐसा इस्लामिक इदारा नहीं देखा जो कहता भाई हमसे सवाल ना करो। हमने कभी ये बात नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस्लाम जो है वो हक है, और हक जो होता है वो डरता नहीं है। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक आ जाता है तो वो बातिल जो होता है वो खुद ब खुद खत्म, बातिल को तो खत्म होना ही है, यू हैव नो चॉइस व्हाटसोएवर। तो इसलिए बेहतर है कि इस्लाम कबूल कर लो। जिस तरह पुराने ज़माने में जब क्रिश्चियंस की चर्च के सामने से इमाम गज़ाली जैसे लोग या इमाम राजी जैसे लोग गुजरते थे तो क्रिश्चियन तौबा करते थे इमाम राजी के सामने। तौबा क्यों? क्योंकि वो मंतिक के बाहर थे, लॉजिक। अब लॉजिक किसी आगे पेश कर दो, ट्रिनिटी साबित ही नहीं कर सकता वो। खुदा तो साबित है लॉजिक से भी, मैथमेटिकल लॉजिक से भी। नंबर 1 अल्लाह वाहिद अकेला, उससे पीछे 0 कुछ नहीं वैल्यू, तो 1 से होगा आगे 2 आएगा। तो अल्लाह है तो बाकी सब आया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की सेल्फ हैसियत कोई नहीं, 0 डाल दे उसकी कोई हैसियत, 1 डालेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। माइनस कुछ होता नहीं है, माइनस तो एक कैलकुलेशन है। तो 1 न्यूमेरिकली साबित हो गया तो अल्लाह है। लेकिन तीनों शुरू से कैसे आए ये बताओ ना, साबित करो कि 3 वाज फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये चीजें जब आप देखते हैं तो फिर इंसान जो होता है फंस जाता है। और इसी वजह से फिर क्रिश्चियन जो थे तौबा करते थे कि यार इमाम राजी गुजरे, अब हम छुप जाए इधर उधर, अपनी कलीसा में छुप जाते थे। अब देखिए ये लूक में लिखा, मैंने आपको बताया, अब मैथ्यू में लिखा हुआ है। अब बताएं कि कौन सा पीस ऑफ रिलीजन है ये, कि सॉर्ड चल रही है। फिर हज़रत ईसा ने फरमाया मैथ्यू के अंदर, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस बट सॉर्ड, एंड आई हैव कम to make a differentiation between father and son, between mother and daughter, between father-in-law and mother and daughter-in-law, or between mother-in-law and daughter-in-law, between brothers and sisters। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तालीम दे रहे हैं कि मैं तो तुम्हें उनसे अलग करने आया, माँ बाप से अलग करने आया हूँ। तुम मेरे हो ही नहीं सकते जब तुम अपने माँ बाप से नफरत ना करो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि anyone who looked upon the woman to lust after her had committed adultery already in his heart, had committed adultery। उन्होंने कहा अगर किसी शख्स ने हवस की निगाह से भी किसी औरत को देखा, गैर महरम को, वो जानी हो चुका, दिल का हो चुका। इस्लाम में तो ऐसा नहीं, इस्लाम में तो गवाह होंगे, सारा हो गया, जूरी, उन्होंने कहा हो चुका। यहां तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, यहां तो भाई वुमेन लिब जो है ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं। कौन सा रिलीजन, कौन सा गई शर्म तैमूर के घर से, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बकवास। बाइबल वही पढ़ी हुई है। तभी अल्लाह ने फरमाया सूरह जुमुआ में चैप्टर 62 में वर्स 4-5 में कि अहल किताब अगर अहकामात को छोड़ दें तो उनकी गधे जैसी मिसाल है। जैसा गधे की कमर के ऊपर आप किताब में लाद दो, वो स्कॉलर नहीं बन जाता, बाकी सब बकवास। ये सारी फजूल बातें ये लोग कोट करते रहेंगे। ये हो गया जी। मेन पॉइंट पर आओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लस्ट करता है वुमन के ऊपर वो ज़ानी है, करो फिर उस पर अमल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहते हैं इस्लाम चोर के हाथ काटता है, सूरह माइदा की आयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इफ योर हैंड कमिट्स इवल चॉप इट ऑफ, अगर हाथ ने कोई गुनाह किया उसको काट दो। इफ योर आई कमिट्स इवल प्लक इट ऑफ, अपनी आंखों बाहर निकाल दो। इफ योर एनी बॉडी कमिट्स इवल चॉप इट ऑफ, इट इज बेटर to cut that sinful hand or any part of your organ than to put your whole body into the hellfire। हज़रत ने फरमाया कि पूरी जिस्म को जहन्नम में फेंके बेहतर है कि उसके कुछ आज़ाई ही काट दो, बेहतर है अपनी जिस्म से अलग कर दो। हज़रत ने फरमाया मैथ्यू चैप्टर 18 में जो लोग छोटे बच्चों को मुलस्ट करते हैं उनको स्ट्रैंगल डाल के उनको समंदर के अंदर फेंक दो। और ये पूरे उन्होंने बना दिए में। अब जो पेडोफाइल है, जो ये हंसते हैं, इस्लाम पे हंसते हैं ना, नबी पे तौहीन लगाते हैं, अपने बारे में देखो इनके क्या हालात हैं। इनके वहां पे वो कानून देखो क्या है, पेडोफाइल इनको को स्कूल की इस बाउंड्री से इधर तक ना जाओ भाई, बाकी हो मर्जी करो, अंदर जेलों में करी जो करना है। Who you are bluffing to? You are in hell. Islam is giving you solution. You laugh on us, laugh is on you.
2 billion Christians. You have no solution for social justice to this whole world. You have no solution for political justice to this world. You have no solution to economical justice to this world. And that is why you are trembling in your own lifestyle, and you are shaking, you are confused. You are the people who are the host of inferiority complexes. You are the people who are the host of this, what you call ambivalence, the disease of ambivalence, जिसको आप कहते हैं, इनकी एक बीमारी है. आपको पता है क्रिश्चियनिटी में जो चल रही है, और ये कौन आपको मैं एक और चीज बताऊं, अमेरिका के अंदर सबसे हाईएस्ट पेड मेडिसिन जो है वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की है, और उनके यहां सबसे खतरनाक बीमारी जो पल रही है वो इंसेस्ट की, कि माँ बाप बेटी के साथ जिना कर रहा है, वो उसमें मुब्तला है, उन बीमारी में है. वो कहते हैं हमसे नहीं बर्दाश्त होता. और सबसे ज्यादा पेड जो मेडिसिन है इस डिपार्टमेंट में कहां से ली? लूक वो मैंने आपको शुरू में बता दिया, लूत अलैहिस्सलाम चैप्टर 19 में, जेनेसिस 19 शुरू में ये सारी बातें वाहियात, 5 केसेस ऑफ इंसेस्ट बाइबल में सब वहां से कॉपी होता है इंसान का दिमाग. और ये केस हुआ अमेरिका में, एक बाप ने अपनी बेटी के साथ नाउजुबिल्लाह कुछ किया, अदालत में उसने कहा बाइबल लाओगे, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा. उसने कहा कि जब व्हेन गॉड डिड नॉट पनिश लॉट committing sex or fornication with his daughter night after night, then who are you judge to punish me? बात बिल्कुल दुरुस्त है. खुदा ने जब लूत को कुछ नहीं कहा, तुम कौन होते हो कहने वाले? और बाइबल को ला रहे हैं, बाइबल में कसम, और बाइबल में वाक्य है.